तुम जैसे ही सैलरी के बारे में बात करने जाओगे ना, एक ही रीजन सुनोगे, अरे अभी कैसे इतना जल्दी सैलरी बनेगा, तुम्हें तो अभी सीखना है, इतना जल्दी जल्दी तुम्हारी सैलरी कैसे बढ़ा सकते हैं, अभी तो तुमने ज्वाइन किया है, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, ऐसे कुछ ना कुछ तो बहाने होंगे। लेकिन तुम्हें अगर लगता है तुम ज्यादा डिजर्व करते हो तो फिर तुम दिमाग में क्यों सोच रहे हो? निगोशिएट करना सही टाइम है, लेकिन किस तरीके से करना है तुम्हें ये वाली चीज समझनी है। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, जो मैं तुम्हें अभी 3 स्टेजेस बताने वाला हूँ, अगर तुमने ये 3 स्टेजेस समझ लोगे तो तुम इजीली अपनी सैलरी निगोशिएट कर पाओगे और अपनी करंट कंपनी में जो तुम्हें सैलरी चाहिए वो तुम्हें मिल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता, मैं अभियोत फॉरवर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप बात करना चाहते हो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की, है क्या मतलब उसके में क्या कैटेगरीज है, क्या आपको जानना है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। स्टेप 1 पे तुम्हें ये ध्यान देना है, सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना है। तुम जिस रोल पे काम कर रहे हो उस रोल पे तुम्हारी ही कंपनी में किसी और एम्प्लॉय की क्या सैलरी चल रही है, सेम रोल के लिए किसी और कंपनी में उस रोल के लिए क्या सैलरी चल रही है। इससे तुम्हें एक जनरल आइडिया मिलेगा कि जो पर्टिकुलर जॉब पे तुम हो, जिस डेजिग्नेशन पे, उस पे क्या सैलरी रेंज है। क्योंकि तुम कभी भी एक पायलट की सैलरी किसी एक ड्राइवर की सैलरी के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हो। रीजन, क्योंकि वो दोनों अलग अलग क्वालिफिकेशन के अलग अलग वर्क क्राइटेरिया में आते हैं, इसलिए उनकी सैलरीज अलग अलग होती है। तो तुम्हारी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर जूनियर की सैलरी तुम डिजर्व करते हो और तुम बोलोगे मुझे सीनियर का चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना है। तुमने जैसे ही मार्केट रिसर्च खत्म कर लिया, फिर तुम सेकेंड स्टेप पे आते हो, नो योर वर्थ। सबसे पहले खुद के बारे में जानो कि तुम्हारी टोटल क्वालिफिकेशन कितनी है, तुम्हारा टोटल एक्सपीरियंस कितना है। जब तुम्हारा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के जब तुम दोनों को दोनों जोड़ देते हो, तो उसके बाद में तुम देखते हो कि तुम करंट कंपनी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तुम्हारी वजह से कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज कितनी ज्यादा इजी हो रही है, तुम्हारा सीनियर जो है उसको कितना ज्यादा तुम्हारे कंट्रीब्यूशन से ज्यादा हैप्पी है। इन सारी चीजों को भी तुम्हें काउंट करना है। तो तुम्हें समझ में आएगा कि जब मैं अप्रोच करूंगा अपनी हाई सैलरी के लिए या निगोशिएशन के लिए, तो उस टाइम पे वो तुम्हें कंसीडर करेगा, जो तुम भी तुम्हारा सीनियर होगा। तो तुम्हें पता चल गया, तुमने मार्केट रिसर्च कर लिया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में तुमने अपनी खुद की वर्थ समझ ली, क्योंकि तुम्हारा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, कंट्रीब्यूशन, सारी चीजों को तुमने असेस कर लिया। स्टेज 3 में तुम्हें अप्रोच करना है कंपनी के पास में। और अप्रोच करने के टाइम पे एक मेरा प्रो टिप है तुम्हारे पास में, कि अगर तुम अभी निगोशिएट करने के लिए जाने वाले हो नेक्स्ट मंथ में, लेट्स से कि तुम नेक्स्ट मंथ में जा रहे हो, तो तुम्हें इस महीने के अंदर ही कोई और जॉब ऑफर भी हाथ में लेके रखनी है। क्योंकि जब तुम्हारे हाथ में जॉब ऑफर रहेगी और तुम निगोशिएशन पे जाओगे, तो तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस अलग होगा, तुम सामने वाले को भी इजीली कन्विंस कर पाओगे और तुम डरोगे भी नहीं। क्योंकि तुम अगर डिजर्व 5,000 करते हो और तुम्हें 1,000 मिल रहा है, 2,000 मिल रहा है, तो तुम उस टाइम पे भी हेजिटेट करोगे बहुत सारे रीजन की वजह से। लेकिन तुम अगर सच में डिजर्व करते हो तो तुम्हें सैलरी मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो वो 2 रीजन हो सकते हैं, या तो तुम्हारी कॉम्पिटेंसी में अभी थोड़ा कुछ इशू हो सकता है, या तो फिर कंपनी इस पॉइंट पे तुम्हें हायर, उतने हाई सैलरी के लिए नहीं कर सकती है, ये भी एक रीजन हो सकता है। आई होप ये तीनों जो मैंने पॉइंट बोले आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे आने वाली है। आप अगर कंटिन्यू देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो।